नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम ग्रुप पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे महारथियों, आज नंबर सिस्टम में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, गुणनखंड, यानी कि इसको हम भाजक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं फैक्टर। तो प्यारे साथियों, गुणनखंड की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये 6 प्रकार के प्रश्न हमें इसमें पढ़ने होते हैं। इन सभी प्रश्नों को, सभी टाइप के प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे। साथ ही साथ फिर यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, इसमें से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए लिखे हुए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोग कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोग को करना है। तो प्यारे साथियों, ध्यान रहे, पहले इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाया करते थे, लेकिन पिछले 2-3 बार से आपके प्रश्न पूछे जाने लग गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, ये यूपी टेट 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें ये दोनों प्रश्न पूछे गए थे। एक बार डायरेक्ट आपका भाजक पर आधारित प्रश्न पूछा गया था और दूसरी बार थोड़ा सा सवाल में चेंज करके इस तरह से कुछ सवाल दिया हुआ था, वो सवाल पूछा गया। इसके बाद फिर आपका 2020 यानी यूपी टेट जो 2019 था, 19 में जो फॉर्म आए थे, पेपर हालांकि 8 जनवरी 2020 में हुआ था, पेपर 20 में हुआ था, लेकिन जो आपका टेट है वो 2019 का ही माना जाएगा। तो 2019 में भी इस पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो प्यारे साथियों, ध्यान रहे, 1 या 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से मिल सकता है। तो बेहतरीन तरीके से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बेहद आसान तरीके से मैं यहाँ पर हर एक टाइप के जो सवाल बनेंगे ना, हर एक टाइप की मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। और प्यारे महारथियों, खास बात यह होगी कि हर एक जो ट्रिक होगी वो एक दूसरे पे डिपेंड होगी, या हम यूं कह सकते हैं बहुत आसानी से कम समय में हर एक टाइप के सवाल को आप आसानी से कर पाओगे। तो मेरे प्यारे महारथियों, बिना देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। यदि आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर गुणनखंड भाजक, इसको हम फैक्टर भी कहते हैं, डिवाइजर भी कहते हैं। देखिए, गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर और भाजक को कहते हैं डिवाइजर। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझिए, आपको याद होगा, जैसे अगर भाजक की बात करेंगे तो प्यारे महारथियों, आप जब भाग करते हैं तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसको भाजक कहते हैं। जिस संख्या को हम भाग करते हैं वो भाज्य होता है, यहाँ पर भागफल, और नीचे क्या आता है आपका जो बचता है वो शेषफल होता है। यानी कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे प्यारे महारथियों, तो ये हमारा क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है, और ये कहलाता है हमारा भाज्य, और इधर कहलाता है हमारा भागफल। आपको याद होगा, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जो बचता है उसको प्यारे साथियों कहते हैं क्या, शेषफल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। यानी भाजक है क्या, भाजक क्या है, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जिस संख्या से हम भाग करते हैं किसी संख्या को, भाजक कहलाता है। बात क्लियर है। तो इसी तरह से सेम मतलब निकलता है गुणनखंड से जाके। तो गुणनखंड है क्या, भाजक क्या है, समझ में आ रहा है। तो गुणनखंड भी वही बात है। जैसे मान लीजिए मैंने मेरे प्यारे महारथियों लिखा 15, तो 15 किस किस संख्या से विभाजित होगा, किस किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो मेरे प्यारे महारथियों, आप कहोगे सर ये एक तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, इसके बाद 5 से डिविजिबल होगा, और इसके बाद 15 से ही विभाजित होगा। क्या और किसी नंबर से विभाजित होगा? नहीं होगा। यानी कि 15 जिस संख्या से या जिन संख्याओं से विभाजित हो रही है, 15 जिन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, वे सभी संख्याएं 15 के गुणनखंड कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है, 15 के गुणनखंड कहलाएंगे। बात क्लियर है। तो गुणनखंड भाजक, बात एक ही, देखो भाजक का मतलब क्या, 1 से भाग कर रहे हैं, 3 से भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं और 15 से भाग कर रहे हैं। बात क्लियर है। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, वे सभी संख्याएं जिनसे वह संख्या विभाजित हो जाती है उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों, गुणनखंड तो समझ में आ गया कि फैक्टर समझ में आ गया, फैक्टर होता क्या है। लेकिन मेरे प्यारे भारतीयों, हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि गुणनखंड कितने तरह के सवाल बनेंगे। देखो, पहली बात,
जैसे मैंने आपको गुणनखंड लिखे, बोले 1 से भी कट रहा है 15, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, ऐसी और भी अन्य संख्या हम लेंगे तो क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हमने केवल अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। कुल गुणनखंड का मतलब जितने भी गुणनखंड है उनको देखना है। विषम गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जो विषम हो। सम गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जो कैसे हो, सम हो। इसके बाद मेरे प्यारे महारथियों हमने लिखा है योगफल। गुणनखंडों का योगफल कैसे करके निकाला जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुणनफल कैसे करके निकाला जाता है, किसका, गुणनखंडों का। मेरे प्यारे महारथियों हमें ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसका कारण क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्यारे महारथियों यहाँ पर 20 संख्या लिखी, मैंने कहा कि बताओ भाई इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, 1 से भाग करके देखोगे, 1 से कट जाएगा। फिर 2 से भाग करके देखो, 2 से कट गया, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से नहीं कट, किसके बाद आपका 10 से कटेगा, और मेरे प्यारे महारथियों इसके बाद कटेगा किससे, 20 से कटेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर मैं पूछूंगा प्यारे महारथियों कि 20 के कितने गुणनखंड हैं, संख्या 20 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 5 गुणनखंड होंगे। यानी 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड है यहाँ पर, 6 गुणनखंड है। बात क्लियर है यहाँ तक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए मेरे प्यारे महारथियों की संख्या 20 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप आंसर दोगे इसका कितना, 6 गुणनखंड है। लेकिन मेरे प्यारे महारथियों यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे संख्या छोटी है। जैसे अब मैं बोलूँ भाई 2500 के निकालो कितने गुणनखंड होंगे। अगर आप 2500 यहाँ पर लिखोगे और हर एक संख्या से भाग करके देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भाग कर पाओगे। क्या भाग कर पाओगे? हर एक संख्या से भाग करके देखोगे तो पहली बात तो समय बहुत लगेगा। दूसरी बात यह है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि 2500 के गुणनखंड निकालो कि 2500 किस किस संख्या से विभाजित है और काउंट करके बताओ कितनी संख्याओं से 2500 विभाजित है, तो प्यारे साथियों 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, ऐसी करके आप संख्या चेक करोगे तो संख्या बड़ी है तो आपके गुणनखंड भी ज़्यादा आएंगे। जब संख्या बड़ी है तो मेरे प्यारे साथियों हर बार हमारे लिए हर एक गुणनखंड निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि संख्या यहाँ पर छोटी थी तो हमने आसानी से भाग करके निकाल लिया। अब 2500 अगर संख्या है, 2500 संख्या है तो यहाँ पर हर एक संख्या से भाग करके देखेंगे, हो सकता है हम निकाल पाएँ लेकिन समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई संख्या छूट जाए जिससे हमें भाग करना है, या कोई गुणनखंड धोखे से छूट जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक तो समय ज़्यादा लगेगा और दूसरा मेरे प्यारे महारथियों सवाल गलत होने के भी चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार कौन सी ट्रिक होगी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या लेंगे, उनमें उनके क्या करेंगे हम सब यहाँ पर जो भी लिखा है 6 प्रकार के सवाल करके देखते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं 1 2, इसके बाद हम प्रश्नों पे चलेंगे। फिर आपके मिक्स प्रश्न है, यहाँ पर आए हुए प्रश्न भी हैं, बेहतर तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे महारथियों सबसे पहले मान लीजिए मैंने बोला एक काम कर लेते हैं। मैंने कहा भाई कोई संख्या ले लीजिए। मैंने कहा कि 42 एक संख्या है। कितनी संख्या है? 42 एक संख्या है। इसके आप क्या करो, 6 तरह के जो प्रश्न बन रहे हैं ये सब निकालो। ध्यान से सुनते हुए चलना है मेरे प्यारे महारथियों। सबको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है ना? बिल्कुल। तो 42 एक संख्या है ठीक। ठीक है, तो 42 मेरे प्यारे साथियों एक संख्या है। सबसे पहले क्या करना होता है, चाहे कुछ भी आपसे पूछा गया हो, आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी मेरे प्यारे महारथियों पूछा जाए, आपको करना क्या है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड से मतलब जैसे हम लासा निकालते हैं, लासा में क्या होता है, संख्याओं से काटते हुए चले जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी आपको भाग करते हुए चले जाना है, लेकिन अभाज्य संख्या से भाग करना है। जैसे 2 से भाग करोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ जाएगा। फिर 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21। क्या और किसी से भाग होगा? और किसी से भाग नहीं होगा। तो जो पहला सवाल है हमारा अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहला जो टाइप है इसमें क्या पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड। समझते हुए चलिएगा मेरे प्यारे महारथियों। अभाज्य गुणनखंड वो कैसे करके निकालेंगे, हमें कुछ नहीं करना होता है। फैक्टर करने के बाद काउंट कर लो, 1 2 और 3।
तो 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। जितनी बार हमने फैक्टर इस तरह से किया है वही सभी संख्याओं को जोड़ लो, 1 2 3 काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कुल गुणनखंड। क्या है मेरे प्यारे महारथियों, आपसे बोला गया है क्या कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड मेरे प्यारे साथियों कैसे निकालेंगे, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। 2 हमारा 1 बार है तो 2 की पावर 1 लिखा जाएगा। 3 हमारा 1 बार है तो 3 की पावर 1 लिखा जाएगा। ऐसे ही 7 हमारा 1 बार है तो 7 की पावर हमारा 1 लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आसान है मेरे प्यारे महारथियों। इतना कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से। गुणनखंड करने के बाद पावर के रूप में लिख लेंगे। फिर अगर हमसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है मेरे प्यारे महारथियों, तो हमें करना क्या होता है, पावर्स के रूप में लिख लो इस तरह से। फिर क्या होगा, हर एक पावर में 1 जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। चाहे पावर यहाँ पर कुछ भी लिखो, कोई मैटर नहीं करता। जितनी भी पावर है हमेशा 1 ही जोड़ेंगे हर पावर में। यहाँ पर भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 जोड़ लेंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 जोड़ लेंगे। और बीच में गुणे का साइन है तो गुणा का साइन इस तरह से लगा दो चुपचाप। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी क्या होगा 8। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितने आए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 निकल के आई है। जबकि हमने कुल गुणनखंड निकाले, कितने आए, 8 आ गए। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 8। इतनी बात क्लियर सभी को। चलिए अब हमसे जो नेक्स्ट जो टाइप का सवाल बनता है मेरे प्यारे महारथियों, उसमें पूछा गया है विषम गुणनखंड। सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपसे विषम गुणनखंड पूछा जाए मेरे प्यारे से महारथियों, तो करना क्या होता है, ये 2 कैसा है, 2 समअभाज्य है हमारा, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो, बाकी सब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 है तो 1 में 1 जोड़ लेंगे। यहाँ पर पावर में 1 है तो यहाँ पर भी 1 में 1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आप कह सकते हो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4। बात समझ में आ गई। जब कभी भी आपसे विषम गुणनखंड पूछे जाएं तो जो हमारा 2 एकमात्र सम होगा, एकमात्र समअभाज्य होगा, इसको हटा देंगे, इसको हटा दिया, क्योंकि विषम पूछा है तो विषम ही लेंगे। देखो 3 और 7 कैसा विषम है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 यहाँ पर है तो इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। बात समझ में आ गई। इतनी बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। 1-2 एग्जाम्पल आप जब करोगे ना, तब आपके खुद ब खुद हर एक कंसेप्ट यकीन मानिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको यहीं पर इस क्लास के एंड होते होते आपको हर एक ट्रिक, हर एक टाइप का सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी बुक से सवाल लगाओगे, यकीन मानिए हर एक सवाल आप कर जाओगे। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझते हुए चलिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है सम गुणनखंड। देखिए तो सम में क्या करते हैं मेरे प्यारे महारथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान सी ट्रिक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जब विषम निकालते हैं तो हम सम को छुपा लेते हैं और बाकी सॉल्व कर लेते हैं। जब सम निकालेंगे तो ऐसा मत कर देना कि भैया विषम को छुपा लेंगे, तो गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है सम वाला। कुछ नहीं करना, अगर जो सम है तो सम की पावर सम की पावर सेम रखनी है, ये सेम रहेगी। जितना पावर लिखा है 2 की पावर में उतना ही रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 3 है 3 रहेगा, 4 है 4 रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो बाकी हमारे पास जो बेस हैं उनकी पावर में सब में 1-1 जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे से महारथियों 2 दूनी 4 और एकम कितना हो जाएगा 4। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर सम गुणनखंड भी कितने हो गए 4। बताओ यहाँ तक सभी महारथियों की सब बात क्लियर है। धैर्य बना के रखो, बिल्कुल सीखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास सम गुणनखंड कितने हो गए, सम गुणनखंड हमारे पास कितने हो गए 4। अब मेरे प्यारे महारथियों हमें निकालना है योगफल। तो मेरे प्यारे से महारथियों योगफल कैसे निकालते हैं सुनना। योगफल निकालने का बहुत ही बेहतर तरीका, कुछ भी आपसे पूछा हो फैक्टर तो आपको इस तरह से करने होंगे और पावर के रूप में लिखना ही होगा। योगफल कैसे निकालते हैं, जितना बेस होता है उसकी पावर से शुरुआत करेंगे 0 से। सुनना बहुत ध्यान से, जितना भी बेस होगा हमेशा शुरुआत करेंगे 0 से। तो 2 की पावर 0 हो जाएगा,
चलेंगे कहाँ तक, जो भी पावर में लिखा होगा 2 की पावर 1 तक चलेंगे, प्लस लगेगा साइन बीच में, ध्यान रखिएगा। अगर होता 2 की पावर 2 तो प्लस 2 की पावर 2 और लिखते, अगर होता 2 की पावर 3 तो प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, जितनी पावर लिखा है वहां तक चलेंगे, शुरुआत करेंगे पावर 0 से। इसके बाद गुणे का साइन आएगा, यहाँ पर देखो तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 आ जाएगा, गुणे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 आ जाएगा। बताओ, अब इसको सॉल्व कर लो। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान होता है मेरे प्यारे महारथियों 1, 2 की पावर 0 यानी 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2, गुणे 3 की पावर 0 का मतलब 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 3, गुणे 7 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 1 कम कितना, 7 की पावर 1 का मतलब 7। किसी भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर हमेशा 1 होता है। ठीक है, 2 और 1 कितना, 3, 3 और 1 कितना, 4, 7 और 1 कितना, 8। बहुत ही बढ़िया। इसी तरह से 4 3 12 चौक कितना, 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। बात समझ आ रही है? 8 चौक 32 कितना हो गया, 96। तो इस तरह से हम मेरे प्यारे महारथी उसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी योगफल कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। बात क्लियर है? बहुत आसान है, अभी चिंता ना करो, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फटाफट आप बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप आसानी से हर एक सवाल सॉल्व करोगे। अभी तो मैं आपको हर एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आपका पहला ही एग्जाम्पल लिया है या पहला ही सवाल हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने को मनाओ, अपने जो मन है ना, जो आपका मन भटक रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में करके रखो। चलिए, अब लास्ट बच रहा है गुणनफल। गुणनफल मेरे प्यारे महारथियों बहुत आसान है, गुणनफल मेरे प्यारे से महारथियों बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे गुणनफल? देखो, कुछ नहीं करना। गुणनफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें संख्या लिखनी होती है, जो भी हमारे पास संख्या है सवाल में दी हुई, उसकी पावर में n/2। और n क्या है? n यहाँ पर है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड, बात सबको समझ में आ रही है? कुल गुणनखंड जैसे अभी आपको समझ में आएगा, जैसे इस सवाल में क्या संख्या हमारे पास 42 है और उसकी पावर में क्या है, कुल गुणनखंड को 2 से भाग करेंगे। तो कुल गुणनखंड हमारे पास 8 है, 8 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक कितना 8, तो 42 की पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। चाहे इसको सॉल्व कर सकते हो, 42 गुणे 42 गुणे 42 गुणे 42 4 बार कर सकते हो। बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे महारथियों, कैसे निकालते हैं? अच्छा, गुणनफल कितना लिखेंगे यहाँ पर, 42 की पावर में कितना 4। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे, फिर आपको अगर आपको गुणनफल निकालना है ना, अगर आपको गुणनफल निकालना है मेरे प्यारे महारथियों, तो ध्यान रहे सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालेंगे। इस तरह से फैक्टर करने के बाद कुल गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी संख्या होगी उसकी पावर में गुणनखंड का आधा करके लिख देंगे। जैसे कुल गुणनखंड कितने आए थे, 8, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4, तो 42 की पावर 4 यहाँ पर बन जाएगा। बताओ मेरे प्यारे महारथियों, यहां तक बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। ठीक, अब चलो एक एग्जाम्पल और देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल फटाफट से और ले लेते हैं, फिर हम जो है प्रश्नों की तरफ चलेंगे। जब मिक्स प्रश्न चलेंगे ना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। बस थोड़ा सा यार धैर्य को बना के रखो, आराम से सीख जाओगे, बहुत अच्छे सीखोगे। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इस बात को लेकर, आपको हर एक टाइप का सवाल बहुत जल्दी करोगे, बहुत जल्दी करोगे। बस थोड़ा सा धैर्य को बना के रखने की आवश्यकता है। चलो, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे महारथियों, इस बार मैंने क्या कहा आपसे, 42 संख्या 90 संख्या ले ली। तो 90 के सबसे पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले फैक्टर करोगे। 2 45 आ जाएगा, 3 से काटो, 3 15 आ जाएगा, 3 से काटो, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15। तो 2 की पावर 1 लिखेंगे, 3 की पावर 2 लिखेंगे और 5 की पावर 1 लिखेंगे। इतनी बात सबको समझ आ रही है? इतनी बात सभी महारथियों के लिए समझ में आ रही है ना? इतना तो कर ही लेंगे। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? मैंने कहा एक तरीका ये है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 लिख दो।
या आपस में जो घाते हैं उनको जोड़ लो, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल लोगे, चाहे तो इस तरह से काउंट कर लो या फिर आपके पास जो पावर्स आई हैं उनको ऐड कर दो, तो अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कैसे बनेंगे, देखो अब बहुत तेजी से हम डायरेक्ट सवाल करेंगे। यहां पर कितना 1, तो कितना हो जाएगा 2। मैंने कहा हर एक घात में 1 जोड़ना होता है, 1 है 2 हो गया, 2 था कितना हो गया 3, 1 है कितना हो गया 2, तो 3 दूनी 6 दूनी कितना हो गया 12, तो कुल गुणनखंड कितने हो गए 12। देखो अब तेजी से सवाल होंगे, बिल्कुल स्पीडली सवाल होंगे। इसके बाद विषम गुणनखंड, तो मेरे प्यारे साथियों विषम गुणनखंड में क्या है, हम क्या करेंगे, सम को छिपा देंगे, बस सम को छिपा दिया, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 और दूनी कितना आपका 6 हो गया, विषम गुणनखंड आ गया। सम वाला यानी 2 को छिपा लेंगे, बाकी सबको सॉल्व कर लेंगे, यानी यहां पर 2 और 1 3 हो गया, और 1 और 1 2, 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे महारथियों, अगर आपसे सम गुणनखंड पूछा जाए, तो मैंने कहा सम गुणनखंड निकालने के लिए जो सम है हमारे पास 2, उसकी पावर सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं, बाकी पावर में चेंज होगा इस तरह से, यहाँ पे 2 का 3 और 1 का 2, 3 दूनी 6 और 1 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका सम गुणनखंड हो जाएगा 6। बताओ है ना आसान, बिल्कुल। अगर आपसे पूछा जाए क्या, अगर आपसे पूछा जाए योगफल, तो मैंने कहा योगफल निकालने के लिए मेरे प्यारे से महारथियों करते क्या हैं, मैंने कहा जो भी हमारे पास है ना उसकी पावर 0 शुरुआत करेंगे, चलेंगे कहाँ तक 1 तक, 1 तक मतलब यहाँ पर 1 है तो 1 तक चलेंगे, गुणे यहाँ पर कितना है 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये इस तरह से बन जाएगा। 1 तक चलेंगे, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पर देखो ये 1 + 2 गुणे 3 इसकी पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 एकम 3 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 गुणे 5 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 5। मेरे प्यारे महारथियों कितना हो गया 3 गुणे 9 3 12 और 1 कितना हो रहा है 13 गुणे 5 और 1 कितना 6, तो 13 तिया 39 और गुणे कितना 6, तो 6 नेम 54, 6 तिया 18, 5 कितना 23, तो 234 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 234। बताओ बात सबको समझ में आ रही, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 234 हो जाएगा। बेहद आसान तरीके से फिर समझ लो कि भाई क्या करना होता है, शुरुआत कहाँ से होगी, 2 है तो 2 से शुरुआत होगी, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, मैंने कहा जितनी पावर लिखी हुई वहां तक चलना होता है। 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया और 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 5, तो 2 और 1 3, 5 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, 13 तिया 39 और गुणे 6, 6 नेम 54, 5 हासिल का, 6 तिया 18 5 23, 234 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास बच रहा है प्यारे साथियों क्या, अगर आपसे पूछा जाए क्या गुणनफल पूछा गया होता, तो गुणनफल पूछा गया होता सबसे पहले क्या निकालना होता है मेरे प्यारे महारथियों, अगर आपसे गुणनफल पूछा होता तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको कुल गुणनखंड निकालने होते हैं। तो कुल गुणनखंड मैंने बताया कैसे निकालेंगे, फैक्टर कर लेंगे और हर एक पावर में 1 जोड़ लेंगे, यहाँ पर 1 है 2 हो गया, यहाँ पर 2 था 3 हो गया, यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने कहा कैसे निकालते हैं गुणनफल कि भाई जो भी संख्या है उसकी पावर में जो भी हमारे पास कुल गुणनखंड है उसका आधा कर लेते हैं, तो 2 छंग 12 यानी कि 90 की पावर 6 क्या हो जाएगा गुणनखंडों का या भाजकों का गुणनफल हो जाएगा। बताओ यहां तक बताओ सब कुछ क्लियर, बिल्कुल आप हर एक बात समझ पा रहे होंगे। अब देखो बहुत मजा आएगा प्यारे महारथियों, अब आपको बहुत मजा आएगा। अब देखो अब हम चलते सवालों, फटाफट सवाल करेंगे, यकीन मानो अब चलेंगे सवालों फटाफट से, थोड़ा स्पीडली सवालों करने का प्रयास करेंगे, बहुत मजा आएगा। इसको मिटा दूं मैं अब, तो इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। चलो फटाफट सवालों करते हैं। जैसे पहला 39 क्वेश्चन क्या है, 2500 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो टोटल फैक्टर पूछे गए हैं किसके, 2500 के कुल गुणनखंड पूछे गए। क्वेश्चन नंबर हम 39 की बात कर रहे हैं,
तो मैंने कहा सबसे पहले फैक्टर करने होते, 2 से काटो तो आपका 1250 आएगा, ठीक है, ये आएगा। फिर 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये 5 से कटेगा, 125 आएगा। फिर 5 से काटो, 25 आएगा। फिर 5 से काटो, 5 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही, सबको दिख रहा होगा, ठीक। अब क्या करोगे मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा क्या करोगे, पावर के रूप में लिखोगे तो 2 हमारा 2 बार, 2 की पावर 2 बन जाएगा। 5 हमारा 3 बार, 5 हमारा 4 बार है, तो 5 की पावर कितना बन जाएगा, 4। मैंने कहा कुल गुणनखंड निकालने के लिए जो पावर बनती है उसमें 1 जोड़ लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 तियां कितना, 15। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ सभी महारथी जल्दी से बताओ, सबको समझ में आ गया कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं प्यारे महारथियों, ठीक है। कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं प्यारे महारथियों, ध्यान रहे कुल गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, पावर के रूप में लिखते हैं, हर एक पावर में 1 जोड़कर गुणा कर लेते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा गया होता तो 1 2 3 4 5 6 हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ प्यारे महारथियों। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है मेरे प्यारे से महारथियों, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, 250 के विषम गुणनखंडों की संख्या। तो 250 के विषम गुणनखंड कैसे निकालोगे, फैक्टर करो फटाफट से, फैक्टर तो करना ही करना है, भाग करके इस तरह से, ये इस तरह से बनता हुआ चला जाएगा। बताओ सभी महारथियों के लिए बात समझ में आ रही है। तो प्यारे साथियों कितना लिखेंगे, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3, इतना लिखेंगे। बताओ यहां तो सबको क्लियर है ना, 2 से कैंसिल किया 125, 5 से किया कैंसिल 25, 5 से किया पंजे। अब क्या निकालना है, विषम। विषम निकालना है तो इसको हटा देंगे, बेहद आसान सी बात, और बाकी जो भी हमारे पास बचेंगे उनमें पावर में 1 जोड़ते ही जोड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर आगे कुछ लिखा ही नहीं है तो गुणा करनी पड़ती है हमें पावर में 1 जोड़ने के बाद, लेकिन जब आगे कोई फैक्टर लिखा ही नहीं है तो केवल यहीं तक चलेंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 40 का कितना आंसर होगा, 4, ठीक है। किसी जाति को डाउट तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 41 प्यारे महारथियों है क्या, क्वेश्चन नंबर 41 है 400 के सम गुणनखंडों की संख्या। तो 400 के सम गुणनखंड फैक्टर तो करना ही करना है। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करेंगे 200 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 100 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 50, 2 से 25 और 5 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा। मेरे प्यारे से महारथियों पावर्स के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2 1 3, 1 2 3, 2 हमारा 3 बार है तो 3 आ गया, सॉरी 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 की पावर में कितना आएगा, 4 आएगा। 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर कितना आएगा, 2। इतनी बात सबको समझ आ रही है। इसमें क्या पूछा है, सम गुणनखंड। तो सम पूछा है तो मैंने कहा सम कैसे निकालते हैं, विषम में तो वही सम को छिपा यानी 2 को छिपा लेते हैं, लेकिन अगर सम पूछा जाता है तो सम में मेरे प्यारे साथियों जो पावर होती है 2 की वो सेम रहती है और बाकी पावर में 1 जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना, 3, 4 इतनी कितना, 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे महारथियों, मेरे प्यारे साथियों बताओ जल्दी से, यहाँ तक सभी महारथियों के लिए अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल आपको हर एक बात समझ में मुझे लगता है अच्छे से आ रही होगी। अगर मेरे प्यारे साथियों दिक्कत हो रही है तो इसमें विषम कैसे निकालोगे, विषम कैसे निकालोगे, मैंने कहा विषम निकालने के लिए इसको छिपा लो, 2 की पावर छिप जाएगी, बाकी क्या यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 पावर में 2 है तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ने के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। अब देखो आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का सब लोग जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 42 है 100 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसमें गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहला क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, 2 50 100, 2 25 50, 5 से कैंसिल करोगे पंजे पंजे 25।
अब मेरे प्यारे साथियों इसको पावर्स के रूप में लिखोगे तो 2 की पावर 2 आएगा और 5 की पावर 2 बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 2 हमारा 2 बार है, 5 हमारा 2 बार है, इस तरह से लिख जाएगा। तो मैंने कहा जब आपको गुणनफल निकालना है, जब आपको गुणनफल निकालना है, क्या जब भी आपको गुणनफल निकालना होता है तो मेरे प्यारे साथियों आपको करना क्या होता है, जो भी संख्या होती है उसकी पावर में कुल गुणनखंड का आधा कर देते हैं, उसकी पावर में कुल गुणनखंड का आधा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे से महारथियों कुल गुणनखंड कैसे निकालोगे? कुल गुणनखंड यहाँ पर हर एक पावर में 1 जोड़कर गुणा, यानी कि कितना हो जाएंगे कुल गुणनखंड 9 हो जाएंगे। 2 यहाँ पर 1 जोड़ा 3, 2 यहाँ पर 1 जोड़ा 3, तो कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9। तो करना क्या है, जो भी हमारे पास संख्या है ना, जो भी हमारे पास संख्या है उसकी पावर में कुल गुणनखंड का आधा कर लेते हैं। बताओ इतनी बात सबको क्लियर है यहाँ तक? अब मजा आएगा आपको, बहुत प्यारा सवाल है, अब कुछ नया सिखा के जाएगा आपको ये। इतनी बात सभी साथियों के लिए क्लियर हो रही होगी। क्या मेरे प्यारे महारथियों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 की पावर में 9 गुणे 1/2। ठीक, 9 गुणे 1/2। क्या आपने सीखा है, आप सभी महारथी जानते भी होंगे कि अगर पावर में 1/2 लिखा है इसका मतलब है कि आपको वर्गमूल निकालना है, आपको वर्गमूल निकालना है। और पावर में 9 तो रहेगा ही, क्योंकि इसका 1/2 लगा है पावर में, किसका 100 का पावर में 1/2 है, तो ये तो 100 का वर्गमूल हो गया, लेकिन पावर में 9 भी तो लगा हुआ है, तो वो तो पावर में ऐसे ही रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों 100 का वर्गमूल 10 आएगा, यानी 10 की पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। बताओ सभी महारथियों के लिए ये सवाल भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, सबको सवाल क्लियर है? आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है मेरे प्यारे महारथियों? जल्दी से एक बार सब लोग ट्राई कर लो, सबके आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 42 है 300 के गुणनखंडों का योगफल। इस बार योगफल, और मेरे प्यारे साथियों योगफल कैसे निकालते हैं आपको हम बता चुके हैं। पावर शुरुआत होगी 0 से, शुरुआत हमेशा किससे होती है? 0 से। आप सभी महारथियों के लिए हर बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 43। सभी साथी जल्दी ट्राई कर लो एक बार फटाफट से, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। हाँ भाई, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। सभी मेरे प्यारे महारथी जल्दी से एक बार कमेंट करके आंसर बताएंगे। हाँ भाई, सबको आंसर देना है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तो भाई आंसर आपके आने चाहिए, दौड़ दौड़ के आंसर आने चाहिए भाई, है ना? बिल्कुल आंसर आपके आने चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। जल्दी बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त। प्रयास लगातार करते रहो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। बढ़िया टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, शानदार टॉपिक है, और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं प्यारे महारथियों इससे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 मेरे प्यारे साथियों है क्या? 300 के गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो मैंने कहा मेरे प्यारे महारथियों सबसे पहले हमें क्या करना होता है? फैक्टर करने होते हैं। तो फैक्टर अगर करोगे तो 2 से कैंसिल होगा 150 आएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा 75 आएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा तो आपका 25 यानी 25 आएगा, फिर 5 से कैंसिल होगा 5 5 जा 25 आएगा। मैंने कहा इसके बाद मेरे प्यारे महारथियों हमें पावर्स के रूप में लिखना होता है, तो 2 की पावर में 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 1 बार 3 की पावर 1, और 5 हमारा 2 बार है तो 5 की पावर में 2 बन जाएगा। इतनी बात यहाँ तक सभी महारथियों के लिए क्लियर हो रही होगी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस सवाल में आपसे पूछा गया क्या? 300 के गुणनखंडों का योगफल पूछा गया है। तो योगफल कैसे निकालते हैं आपने बेहतर तरीके से हम सीख चुके हैं, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रखे हैं। योगफल निकालने का तरीका क्या होता है बहुत ध्यान से एक बार फिर से समझ लो जिन साथियों ने नहीं समझा है। मैंने कहा भाई जो भी हमारे पास बेस होता है, मैंने कहा जो भी हमारे पास बेस होता है उसकी शुरुआत उसकी पावर में कितना लगाते हैं? 0। यानी जो भी हमारे पास बेस होता है उसकी पावर में 0 लगा के शुरुआत करते हैं, फिर आगे चलते कहाँ तक हैं?
चलते कहाँ तक हैं, जहाँ तक जितनी पावर लिखी होती है। तो यहाँ शुरुआत 0 से प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिखेंगे, यहीं तक चलेंगे क्योंकि 2 की पावर में 2 लिखा है। अगर 2 की पावर में 3 लिखा होता तो प्लस 2 की पावर 3 चलते, ऐसी आगे 2 की पावर 4 लिखा होता तो प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 तक चलते। यानी पावर में जो भी लिखा है वहां तक हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं 0 से, प्लस का साइन लगाते हुए चले जाते हैं। अब मेरे प्यारे महारथियों इसकी बात करते हैं 3 की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आप देख सकते हो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी क्योंकि 3 की पावर 1 है तो शुरुआत 0 से ही होनी है। ऐसी 5 की पावर 2 की बात करेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2 आपका इस तरह से बन जाएगा। अब मेरे प्यारे महारथियों इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, यानी 2 की पावर 0 1 प्लस 2 की पावर 1 आपका 2 की पावर 2 कितना 4, ये इस तरह से बन जाएगा। गुणे 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है, यहाँ तक के लिए सभी साथियों के लिए ठीक है। आगे चलेंगे तो 5 की पावर 0 का मतलब 1 और प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की पावर 2 का मतलब 25, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। 4 2 6 और 1 7, ठीक है, गुणे 3 और 1 कितना 4, गुणे 25 5 30 और 1 कितना 31 बन जाएगा। इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करो मेरे प्यारे से महारथियों। यहाँ पर 7 पहले 4 से गुणा कर लो, 7 ऐसे 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12, 124, 4 से गुणा होगी 31 की 124 आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे 7 चौक होता है 28, 7 दूनी 14 और 2 होता है 16, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 868 इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि मेरे प्यारे महारथियों 300 के गुणनखंडों का अगर योगफल की बात करेंगे तो 868 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये सवाल भी आप सभी महारथियों के लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे प्यारे साथियों फटाफट से बिना देर करते हुए। क्वेश्चन नंबर 44। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 44 है क्या, 1500 के भाजकों का योगफल। देखो भाजक और गुणनखंड एक ही होता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 किस तरह से करेंगे। आपसे पूछा है 1500 के भाजकों का योगफल, तो 1500 के पहले फैक्टर करेंगे, 1500 के फैक्टर करते हुए चले जाओ 750 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करोगे आपका 325 आ जाएगा, सॉरी 2 3 6 375 आ जाएगा, 375 आएगा। फिर आप 3 से कैंसिल करोगे तो आपका 125 आएगा। फिर 5 से कैंसिल करोगे 25 आएगा। फिर 5 से कैंसिल करोगे पंजे पंजे 25 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, आगे मैंने कहा पावर के रूप में लिखना होता है, तो 2 की पावर में 2 लिखेंगे, 3 की पावर में 1 लिखेंगे और 5 की पावर में 3 लिखा जाएगा। योगफल निकाला गया है, ठीक है, योगफल निकाला गया है। तो मैंने कहा प्यारे साथी शुरुआत तो 0 से करोगे, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, गुणे में 3 की पावर 1 तक चलेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, गुणे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3। बताओ सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सभी महारथियों के लिए समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से मेरे प्यारे महारथियों। 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। मैं फटाफट डायरेक्टली सॉल्व कर लूंगा। देखो कैसे करूंगा। 2 की पावर जो ये आ गया 1, ये आ गया 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 और 1 3, और 2 की पावर 4 का मतलब लिख लेता हूं, आपको दिक्कत हो जाएगी। 2 की पावर 0 का मतलब 1, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, गुणे 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब 3, गुणे 5 की पावर 0 का मतलब 1 आएगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही रहेगा, 5 की पावर 2 का मतलब 25 आएगा, और प्लस 5 की पावर 3 का मतलब 125 इस तरह से रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 4 2 6 और 1 7, गुणे 3 और 1 कितना 4, गुणे 125 और 25 कितना हो जाएगा 150, 5 155 और 156, 156 हो जाएगा। मेरे प्यारे महारथियों गुणा कर लो। तो सबसे पहले 4 और 156 की गुणा कर लो, तो 4 छंग होता है 24,
4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6। अब 7 से गुणा कर लो, 7 चौक होता है 28, 7 दूनी 14 और 2 16 होता है, 7 छंग 42 और 1 43, यानी 4368 इस सवाल का आंसर होगा, 4368। तो योगफल आप आसानी से निकाल लोगे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4368। किसी साथी किसी महारथी के लिए डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट से क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 45, तो देखिए योगफल में शुरुआत पावर 0 से होती है। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 45 है 2500 के या 2500 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। तो गुणनफल पूछा गया, तो सबसे पहले हमें 2500 के फैक्टर करने होंगे। 2 से कैंसिल करोगे तो आपका 1250 आएगा। 2 से भाग करोगे 625 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करो तो 375 आएगा। सॉरी क्या हो रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 से कैंसिल सॉरी होगा ही नहीं, किससे होगा, 5 से होगा ना। 5 से कैंसिल करो 125 आएगा। फिर 5 से कैंसिल करो आपका 25 आएगा। फिर 5 से कैंसिल करो 5 आएगा। तो क्या निकालना है प्यारे महारथियों? 45 में गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है। तो पहले क्या करना होता है, कुल गुणनखंड निकालने होते हैं। 2 की पावर में कितना लगाओगे 2, 5 की पावर में कितना 4। तो कुल गुणनखंड कैसे, मैंने कहा अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, भाजकों का अगर आपको गुणनफल निकालना है मेरे प्यारे महारथियों, तो क्या करना होता है, मैंने कहा भाई जो भी संख्या होती है उसको लिख लेते हैं ऐसे करके और उसकी पावर में कुल गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 3 15। तो कुल गुणनखंड का आधा कर लेते हैं, यानी कि अब देखो यहाँ पर ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। जब भी कैंसिल नहीं होगा तो इसका मतलब 1/2 है ये लिखा हुआ। तो 1/2 का मतलब इसको ऐसे लिख लोगे, 2500 का वर्गमूल निकलेगा और उसकी पावर में 15 इस तरह से रह जाएगा, यानी कि 50 की पावर 15 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 2500 का वर्गमूल कितना होगा, 50 होगा। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन तो है नहीं। अच्छा मैंने इसमें ऑप्शन क्यों नहीं लिखे हैं, स्पेस की वजह से नहीं लिखे हैं। जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे हमारा टॉपिक एंड होगा नंबर सिस्टम, आपको नंबर सिस्टम की इकट्ठी पीडीएफ दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम लगभग क्या 49 तक पहुंच चुके हैं और हमारा टॉपिक अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि 100+ क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। विश्वास रखिए जो पढ़ाया जाएगा रिलेवेंट कंटेंट होगा, जबरदस्त कंटेंट होगा, आपके एग्जाम के हिसाब से होगा। आपको फालतू की चीजें ना पढ़ाते हुए केवल एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ाई जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे महारथियों अगले सवाल पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 मेरे प्यारे महारथियों, क्वेश्चन नंबर 46 है क्या? क्वेश्चन नंबर 46 है 750 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो प्यारे साथियों 750 के पहले फैक्टर करने होते हैं और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए फैक्टर करते हुए चले जाओ। 2 3 6 उससे 14, 2 पंजे 10। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल करोगे 25 आएगा। 5 से कैंसिल करोगे ये पंजे 25 आ जाएगा। फिर मैंने कहा 2 तरीके हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के। पहला तरीका मेरे प्यारे साथियों ये है कि हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5 आंसर हो गया, 1 2 3 4 5। अभाज्य गुणनखंड निकालते समय ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, हमारा 5 आंसर हो गया। या फिर क्या करना होता है, या फिर पावर के रूप में लिखो तो 2 कितनी बार है, 1 बार, ऐसे कर लिया। 3 हमारा 1 बार, 3 की पावर 1। 5 हमारा 3 बार, तो इस तरह से लिख लिया। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर्स होती हैं इनको जोड़ लेते हैं, हमारा अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं। 3 1 4 और 1 5। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका ये काउंट कर लो ना, ऐसे इसको करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। तो आंसर कितना होगा इस सवाल का 5। तो क्वेश्चन नंबर 46 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे किसके, 750 के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47।
क्वेश्चन नंबर 47 मेरे प्यारे साथियों है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 मेरे प्यारे साथियों कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 47 है क्या? ये आपका यूपी टेट 2018 में पूछा हुआ सवाल है। 100 के समभाजकों की संख्या क्या है? बहुत प्यारा सवाल आपका यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, 100 के समभाजकों की संख्या। तो मैंने कहा सबसे पहले समभाजक निकालें, चाहे कुछ भी पूछा जाए आपसे, कोई भी फैक्टर पूछा जाए, आपको फैक्टर करने होते अभाज्य। तो पहले 2 से कैंसिल होगा 50 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा 25 आएगा, अब 5 से कैंसिल होगा, पंजे पंजे कितना आएगा 5। फिर आपको पावर्स के रूप में लिखना होता है, तो 2 की पावर 2 लिखोगे और 5 की पावर मेरे प्यारे साथियों 2 लिखोगे। इतनी बात सभी महारथियों के लिए क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इतना करने के बाद मेरे प्यारे साथियों सम गुणनखंड पूछे जाएं, समभाजकों की संख्या पूछी जाए, तो करना क्या होता है, जब भी सम पूछते हैं तो जो 2 होता है या 2 हमारा सम है, इसकी पावर जो है जितनी भी होती है उसको ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी जो नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्टर होंगे उन सभी में एक जोड़कर गुणा करते हैं। तो फिलहाल तो एक ही फैक्टर आगे और नेक्स्ट आगे कोई फैक्टर ही नहीं है, तो यहीं तक चलेंगे। की पावर में 2 लिखा है उसमें 1 जोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अब आसानी से कर पाओगे। 2 तो ऐसी रहेगा, 2 और 1 3 होगा, 3 दूनी कितना 6। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके 100 के समभाजकों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 6। इतना सरल सवाल, इतना सिंपल सवाल आपका यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बेहद आसान सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं कह रहा हूं प्यारे साथी सवाल कठिन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार हमने जब जो टॉपिक पढ़ा ही नहीं होता है तो उस टॉपिक को सॉल्व करने में दिक्कत तो आती है ना। इसलिए हर एक टॉपिक को बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से हम लोग कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे महारथियों एक और बेहतरीन सवाल की तरफ। एक और बेहतरीन सवाल क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 मेरे प्यारे महारथियों क्वेश्चन नंबर 48 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 आपका यूपी टेट 18 नवंबर 2018 में पूछा हुआ सवाल है। बेहतरीन सवाल है। यदि 2352 इक्वल है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की पावर z, तो x प्लस y प्लस z पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये इस तरह से लिखा हुआ है 2352 इज इक्वल टू 2 की पावर x 3 की पावर y और 7 की पावर z लिखा है। तो प्यारे साथियों इसको करेंगे कैसे करके, इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर करोगे तो कहीं ना कहीं 2 की पावर में कुछ बन रहा होगा, 3 की पावर में कुछ बन रहा होगा, 7 की पावर में कुछ बन रहा होगा, फिर पावर्स की आपस में कंपेयर कर लेंगे, आपका आंसर बनने लग जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे से महारथियों इसके फैक्टर कर लो। किसके? 2 3 5 2 के फैक्टर जल्दी से करेंगे हम लोग। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 छंग 12 होगा। 2 से कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 चौक 12 और 3 नेम 27। फिर 7 से कैंसिल, सत्ते कितना 49। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों कितना बन रहा है, 2 की पावर में 4, 2 की पावर में 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर में 1 और 7 की पावर में 2 आपका बन रहा है। यही तो बन रहा है, यानी कि इसके हमने फैक्टर करे, किसके? 2352 के फैक्टर किए तो इस तरह से बने। और ये आपको दे रखा है इक्वल में 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y और इंटू 7 की पावर z। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे साथियों बेस समान है, यहाँ पर देखो 3, यहाँ पर देखो 7। जब बेस समान है तो आपको पता है पावर्स भी आपस में इक्वल होंगी, यानी कि x यहाँ से आ जाएगा 4, y कितना आएगा, y आपका आ जाएगा देखो 3 3 यहाँ पर है, यानी y कितना होगा 1, z कितना होगा, z होगा आपका कितना 2, z होगा 2। और हमसे मेरे प्यारे महारथी सवाल में पूछा गया है तब x प्लस वाई प्लस z क्या होगा, यानी कि आप आसानी से बना सकते हो x प्लस वाई प्लस z। प्यारे महारथियों 4x है
बाई 1 और z हमारा 2, 4 और 1 5 और 2 कितना 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। बताओ जल्दी से सब लोग कमेंट करके, सभी महारथियों के लिए सवाल समझ में आ गया? बताओ, सभी महारथियों के लिए ये सवाल समझ में आ गया? एक और बेहतरीन सवाल है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट सवाल है। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है, बस क्या है थोड़ा सा इसमें x प्लस वाई प्लस जेड पूछा गया है, इसमें ABC का इस्तेमाल किया गया, इसमें जोड़ा नहीं गया, इसमें गुणा करवाई गई है, बस इतना चेंज है। तो सभी महारथी जल्दी से लास्ट सवाल जल्दी से करके बताओ। सभी महारथी जल्दी से अंतिम सवाल करके बताओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 49 क्या होगा, जल्दी से करके बताओ सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर जल्दी से सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 49 क्या आंसर होगा? हाँ भाई जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 आपका यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या यदि 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c है, तो 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा सबसे पहले आप 2160 के फैक्टर कर लोगे। तो 2160 के फैक्टर जल्दी से हम लोग करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1080 आएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 यानी 540 आएगा। 2 से कैंसिल करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270 आएगा। 2 से कैंसिल करो 135। अब 3 से कैंसिल करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। 3 से कैंसिल करो, 3 एकम 3 पंजे 15, फिर 3 से कैंसिल करो 3 पंजे 15, इस तरह से बन जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों इसको अगर पावर के रूप में लिखोगे तो 2 की पावर में 1 2 3 4 बनेगा। 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार है, 1 2 3, 3 की पावर 3 और 5 हमारा एक बार आएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही। और ये दे कितना रखा है प्यारे साथियों, इसकी जो इसके इक्वल में कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 की पावर a मल्टीप्लाई 3 की पावर b मल्टीप्लाई 5 की पावर c। बात सबको समझ आ रही है। अब ये हमारा क्वेश्चन आसान हो गया प्यारे साथियों। कैसे करके आसान हो गया, हमने फैक्टर कर लिए, क्योंकि हमारे जो बेस है ना, बेस देखो जरा समान है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर। यानी कि जब बेस समान होता है और बीच में इक्वल का साइन लगा होता है तो उनकी पावर भी बराबर होती है। यानी a कितना हो जाएगा 4, जब बेस समान है तो पावर भी आपस में बराबर होंगी। a कितना हो जाएगा 4, b कितना होगा, यहाँ पर b कितना होगा 3 और c कितना होगा प्यारे साथियों, c कितना होगा 1। अब मेरे प्यारे साथियों बड़ा ही जबरदस्त यहाँ पे आगे जो आपसे पूछा गया है सवाल, क्या 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b और गुणे 5 की पावर माइनस c, यही तो पूछा गया है ना। 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b गुणे 5 की पावर माइनस c। अब इसको सॉल्व करना है। 3 की पावर a का मतलब a कितना हमारे पास 4, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर माइनस b है, माइनस b का मतलब 3 की पावर 2 की पावर में माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सभी साथियों के लिए इतनी बात क्लियर है, आसानी से क्लियर हो रही होगी। b हमारे पास 3 है तो हमने यहाँ पर 3 रख दिया, यानी माइनस का 3। 5 की पावर क्या होगा, c कितना है आपका 1, तो 5 की पावर माइनस 1 बन जाएगा। आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, अच्छा 3 की पावर 4 होगा कितना, 3 की पावर 4 होगा 81। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? देखो जब कभी भी पावर माइनस में होती है तो उसको पहले प्लस में चेंज करना होता है, इस तरह से बन जाएगा। ये 5 की पावर माइनस 1 आपका अपॉन में 5 की पावर 1 पहुंच जाएगा। बात सबको समझ में आ रही? जब भी पावर माइनस में होती है इस तरह से चेंज कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों कितना होगा, 81 बटे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 की पावर 1 कितना होगा, 5 से 2 की पावर 3 आपका 8 बनेगा, और 5 की पावर 1 आपका 5 गुणे में है तो 8 पंजे 40,
तो 81 एकम 81 एकम 81 और 8 पंजे 40, 81 बटे 40, 81/40 इस सवाल का आंसर होगा। तो आई होप ये सवाल भी आप अच्छे समझ पाए होंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाली बात यह है, उन साथियों के लिए परेशानी हो सकती है जो थोड़े से मैथ में ज़्यादा वीक हैं या जिनका मैथ में हाथ ज़्यादा ढीला है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कभी पावर माइनस में होती है आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में चला जाएगा और पावर आपकी प्लस हो जाएगी। 5 की पावर -1 है, 5 की पावर +1 हो जाएगी। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 8 पंजे 40, 81 बटे 40 इस सवाल का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 49। ये आपका यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो मेरे प्यारे महारथियों, जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी रही आज की। सभी महारथी जल्दी से कमेंट करके एक बार बताओ क्लास कैसी रही। जल्दी से बताओ सभी महारथी, फटाफट से सभी महारथी जल्दी से बताओ क्लास कैसी रही। सबको कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लास कैसी रही, हर एक कमेंट, हर एक साथी का कमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ नंबर सिस्टम का एक अगला कंसेप्ट लेंगे, अगले टाइप का सवाल लेंगे। ये हमारा टाइप नंबर कौन सा था, ये टाइप नंबर 3 था नंबर सिस्टम में। तो मेरे प्यारे साथियों, सभी को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, एक नए कंसेप्ट के साथ। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।